हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा समय के फलन के रूप में किसी कण का स्थिति सदिश आर दिया गया है। आर बराबर 4 sin 2 पाई टी आई कैप धन 4 cos 2 पाई टी जे कैप, जहां आर मीटर में है बच्चों और टी सेकंड में है, और आई और जे कैप जो है कौन सा है, वो एक्स तथा वाई दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश है। तो इस कण की गति के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों, ये हमें बताना कौन सा कथन यानी कि गलत है। तो ये चार विकल्प दिए गए। पहला है कि त्वरण सदिश जो है वो ऋणात्मक आर के अनुदिश यानी स्थिति सदिश के विपरीत है दिशा में है। और ये त्वरण सदिश का परिमाण जो है v का वर्ग भागे आर है, जहां v कण का वेग है और कण के वेग का परिमाण 8 मीटर पर सेकंड है, और कण का पथ जो है वो 4 मीटर त्रिज्या का वृत्त है। बच्चों ये चार विकल्प में से कौन गलत है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि कोई भी वस्तु जो है इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करती है इस प्रकार से, तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु का जो यहाँ पर बच्चों वृत्तीय पथ पर तभी गति कर सकता है जब इस पर जो है केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण लगे इस प्रकार से, जिसे हम एसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसका वेग v है बच्चों इस प्रकार से, तो ये वेग की दिशा के लंबवत होता है। अगर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तो आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर होता है वेग का वर्ग भागे r इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से, अगर ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु O है बच्चों, तो मूल बिंदु के परितः जो है कोई वह कण जो है अगर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में बच्चों इस प्रकार से अगर गति करता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो समीकरण होता है वृत्तीय पथ का समीकरण, वो होता है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर बच्चों r का वर्ग इस प्रकार से। तो ये हमारा मूल बिंदु के केंद्र मानकर बच्चों उसके परितः r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का जो है पथ का समीकरण होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक कण की गति का स्थिति समीकरण स्थिति का बच्चों सदिश दिया गया है, जो कि समय के फलन के रूप में प्रदर्शित है आर बराबर इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो आर बराबर दिया गया है 4 sin 2 पाई टी आई कैप और धन बच्चों 4 cos 2 पाई टी जे कैप इस प्रकार से दिया गया है। तो स्थिति सदिश का तात्पर्य ये होता है बच्चों इस प्रकार से कि कोई हमारा कण जो है ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है बच्चों, और ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष किसी कण की जो स्थिति होती है वो स्थिति सदिश होती है इस प्रकार से। तो ये आर हमें यहाँ पर दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो ये कण हम मान लेते हैं पी कण है बच्चों। तो इसके गति का ये बच्चों समय के साथ इसकी स्थिति बदल रही है, यानी ये हमारा गति कर रहा है बच्चों इस प्रकार से। समय के साथ में इसकी स्थिति सदिश परिवर्तित हो रही है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर किसी समय t पर इसका निर्देशांक जो है x कामा y मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से x और y। तो यहाँ पर बच्चों x अगर हम देखें यानी कि x अक्ष के अनुदिश कितना है बच्चों, x अक्ष के अनुदिश यानी x निर्देशांक का मान कितना है बच्चों, तो ये इतना हो जाएगा बच्चों आई कैप का जो गुणांक है यानी कि 4 sin 2 पाई टी इस प्रकार से। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसी समय पर जो है बच्चों हम अगर y निर्देशांक देखें तो ये हो जाएगा y बराबर 4 cos 2 पाई टी इस प्रकार से। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यदि बच्चों हम समीकरण 1 को वर्ग कर दे और समीकरण 2 को वर्ग करके आपस में जोड़ दे बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4 का वर्ग साइन का वर्ग 2 पाई टी धन 4 का वर्ग कास का वर्ग 2 पाई टी बच्चों। तो 4 का वर्ग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंदर साइन का वर्ग 2 पाई टी और धन कास का वर्ग 2 पाई टी। तो बच्चों में पता है कि साइन थीटा का वर्ग धन कास थीटा का वर्ग इसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो ये बच्चों हमारा समीकरण जो है मूल बिंदु के केंद्र मान करके वृत्तीय पथ पर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने वाले वृत्त का समीकरण है बच्चों इस प्रकार से। वृत्तीय पथ का समीकरण यानी इस जो कण है हमारे इसकी गति का पथ इस प्रकार से होगा बच्चों इस प्रकार से, एक वृत्तीय पथ में, और जिसकी त्रिज्या बच्चों कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर अगर ये तुलना करें तो त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 4 मीटर इस प्रकार से, क्योंकि 4 का वर्ग है यहाँ पर। और प्रत्येक जगह पर जो है इस प्रकार से स्थिति सदिश अगर हम देखें इस प्रकार से, तो इस मूल बिंदु से इस प्रकार से बाहर की ओर स्थिति सदिश का दिशा होगा बच्चों इस प्रकार से। कहीं पर भी अगर हम देखें इस प्रकार से
तो यहाँ पर बच्चों चलिए आगे अब देख लेते हैं। तो ये जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा बच्चों, तो इस पर एक अभिकेंद्र त्वरण होगा बच्चों, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, और इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मान हो जाएगा, अगर इसके गति का जो वेग है बच्चों वो v मान लेते हैं, इसके गति का वेग इस प्रकार से, क्योंकि गति की दिशा जो होगी वो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। तो ये हो जाएगा v का वर्ग भागे त्रिज्या r बच्चों, इस प्रकार से। तो ये r त्रिज्या जो 4 मीटर है बच्चों, ये हमारा स्थिति सदिश का परिमाण भी है बच्चों। इसका अगर हम परिमाण ज्ञात करें तो ये 4 मीटर आएगा बच्चों, इस प्रकार से स्थिति सदिश का परिमाण। तो इसको हम r से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका परिमाण इस प्रकार से बच्चों, और यहाँ पर इसको हम सदिश से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए अब अपने विकल्पों को देखते हैं। तो जो लिखा है कि त्वरण सदिश जो है माइनस r के अनुदिश है बच्चों, यानी जो हमारी स्थिति सदिश है उसके विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा था, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जो कण का जो अभिकेंद्र त्वरण होता है उसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो स्थिति सदिश केंद्र से बाहर की ओर है बच्चों, तो ये अभिकेंद्र त्वरण की दिशा इसके विपरीत केंद्र की ओर होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्थिति सदिश की दिशा के विपरीत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों दिशा माइनस r की ओर है, इस प्रकार से, या फिर ये कह ले केंद्र की ओर है। तो इस प्रकार से बच्चों ए विकल्प हमारा सही है। तो हमें यहाँ पर बच्चों गलत विकल्प बताना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर त्वरण सदिश का परिमाण v का वर्ग भागे r है, जहां v कण का वेग है बच्चों, तो ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण के बराबर है इसका मान, यानी ये भी हमारा सही विकल्प है। तो हमें गलत विकल्प बताना है, तो ये हमारा गलत है। और डी विकल्प देखें तो कण का पथ जो है 4 मीटर त्रिज्या का वृत्त है बच्चों, ये भी सही है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और कण के वेग का परिमाण 8 मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसका वेग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इसकी स्थिति सदिश है बच्चों, इसका स्थिति सदिश का हम कण का वेग जो हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से वेग सदिश इस प्रकार से हो जाएगा। स्थिति सदिश का हम समय के साथ में अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और साइन का अवकलन हो जाएगा cos 2 पाई टी आई कैप, और ये 2 पाई टी का अवकलन हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, इसको 4 गुणे 2 पाई, यानी इसको हम 8 पाई कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर कास का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 बाहर रहेगा, और 2 पाई बच्चों जब उसका अवकलन होगा तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई टी, इस प्रकार से। और जे कैप, तो ये हमारे बच्चों वेग का सदिश हो गया। अब इसका परिमाण देखें बच्चों, वेग का परिमाण, तो बच्चों इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा वर्गमूल आई कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि 8 पाई cos 2 पाई टी का वर्ग, और धन बच्चों जे कैप के गुणांक का वर्ग, तो हो जाएगा माइनस का 8 पाई साइन 2 पाई टी का वर्ग, इस प्रकार से। तो ये पूरा बच्चों वर्गमूल में है, तो यहाँ से वेग का परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों 8 पाई का वर्ग बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 8 पाई, और वर्गमूल के भीतर जो बचेगा बच्चों वो बचेगा हमारा कास वर्ग 2 पाई टी, इस प्रकार से, और धन साइन वर्ग 2 पाई टी। तो बच्चों में पता है कि साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से वेग का परिमाण जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, कण के वेग का परिमाण, वो वर्गमूल के भीतर बच्चों 1 बचेगा, तो ये वेग का परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा 8 पाई मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम सी विकल्प देखें तो ये हमारा 8 मीटर पर सेकंड दिया है, तो बच्चों ये विकल्प हमारा सही नहीं है। तो अतः बच्चों यही हमारा विकल्प इस प्रकार से सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।